हेलो एवरीवन। जैसा कि चक दे इंडिया मूवी में शाहरुख खान लास्ट मिनट में बोलते हैं, तुम जीतो या हारो बट तुमसे ये 70 मिनट कोई नहीं छीन सकता। तो जो लोग प्रीलिम्स 2026 में अपीयर होने वाले हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगा, आपके पास भी कुछ 70 से 75 डेज ही बचे हैं और ये 70 to 75 डेज विल डिसाइड वेदर यू आर राइटिंग मेंस और नॉट। अभी मैं कुछ डूज एंड डोंट्स पे फोकस करूंगा फॉर योर नेक्स्ट 70 डेज, जहां पे मैं 7 से 8 पॉइंट्स को शेयर करूंगा एंड आपसे बस यही कहना चाहूंगा, दिस वीडियो और दीज पॉइंट्स आर नॉट हेयर टू मेक यू फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पे मैं बस चाहता हूं आप अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करके कुछ जो पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूं उसको बस अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट बना ले इफ एनी पॉइंट इज मिसिंग। तो एक एक करके समझते हैं हमें क्या क्या चीजों को अभी भी ध्यान देना है और अपनी स्ट्रेटजी को कैसे पॉलिश करके एक राइट प्रैक्टिस पे जाना है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट जो आपको नहीं करना है या जिसको आपको ऐड करना है, दैट इज आपको गलती से भी मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको अपने रिसोर्सेज को फिक्स करना है। रिसोर्सेज को फिक्स करने का मतलब क्या होता है, आपको 5 चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। पहला आपके नोट्स, दूसरा आपके स्टैंडर्ड बुक्स, तीसरा आपके मॉक्स उसकी एनालिसिस, चौथा करंट अफेयर एंड पांचवा आपके प्रीलिम्स की एनालिसिस। आपको अपने रिसोर्सेज को फिक्स करना है। अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को मिसिंग करोगे एंड आपके अंदर एक हमेशा फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, फोमो। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिसोर्सेज को फिक्स करना सो दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड रिवीजन पे फोकस हो चुके। दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है, एक मैं बोलता हूँ प्रीलिम्स में रेसिपी ऑफ फेल्योर में होता है, एक बच्चे बोलते हैं पहले मैं पढ़ लेता हूं तब मॉक्स देता हूं। देखो, मॉक्स को अगर आप पूरा पढ़ के मॉक्स दोगे, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक्स। आपको मॉक्स देने हैं और मॉक्स में कुछ माइंडसेट के साथ जाना है, दैट इज रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और मॉक्स अब आपको सेक्शनल मॉक्स नहीं देने हैं। सेक्शन में भी अगर देने हैं तो आपको 2 आवर्स के देने हैं। वो 1 घंटे 50 मार्क्स के मॉक्स अब टाइम गया। अभी आपको 2 घंटे पूरा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पे जाना है। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, आपको अब मॉक्स सुबह 9:30 से 11:30 के टाइम पे ही देने हैं। ये साइकोलॉजिकल होता है, आपकी बॉडी का रिदम होता है। आप सुबह 9 बजे अपने पीक पे हो तो नाउ यू शुड स्टार्ट गिविंग मॉक्स एट 9:30 AM टू 11:30 AM। और जो लोग अभी मॉक्स दे रहे हैं, आई रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई टू गिव एटलीस्ट मोर देन 50+ मॉक्स फ्रॉम नाउ। ये डिसाइड करता है आपका कितना 2 घंटे की प्रैक्टिस है, 2 घंटे में स्ट्रेटजी है कितनी। तो मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तीसरी चीज आपको करनी है इस फेज में प्रीवियस क्वेश्चंस। अब प्रीवियस क्वेश्चन पे जैसे मेरे कई वीडियोस पड़े हैं, एनालिसिस करनी होती है, जहां पे आपको डेली 1 घंटे देने हैं और यूपीएससी से बात करो, उसके माइंडसेट को समझो, उसकी लैंग्वेज को समझो, उसके पैटर्न पे फोकस करो, उसकी इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई करो और कहीं ना कहीं यूपीएससी को डिकोड करो इन योर ओन वे। मैंने कुछ पेपर सॉल्व कराए हैं, आप उनको देख भी सकते हो। मैंने दिखाया 2025 में 15 क्वेश्चंस वर रिपीटेड फ्रॉम द लास्ट 15 इयर्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस। ऐसे ही थीम होती है, कुछ लैंग्वेज से ही पेपर हो जाता है। उन सबको अपने अंदर इम्बाइब करो। जितना तुम यूपीएससी को डिकोड कर लोगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे कि अब्राहम लिंकन बोलते हैं, अगर आपके पास 6 घंटे हैं पेड़ काटने को तो 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को साफ करो। इसका मतलब क्या होता है, प्रिपेयर योरसेल्फ, स्ट्रेटजाइज योरसेल्फ। वो स्ट्रेटजी, वो प्रिपेयर्डनेस विल कम ओनली थ्रू योर प्रीवियस क्वेश्चन की एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब केवल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, हर एक कीवर्ड, हर एक ऑप्शंस, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना होता है जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, दैट इज करंट अफेयर। अब करंट अफेयर तो ऑब्वियसली अराउंड 30 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द करंट अफेयर। इसका मतलब ये नहीं होता आप कुछ भी पढ़ने लगो, कुछ भी नहीं पढ़ना होता। करंट अफेयर में भी एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को डिकोड करो। कहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो पीआईक्यू पता चलता है। फिर करंट अफेयर में ये नहीं सब कुछ पढ़ने लगो। सिंपल सा एक रूल होता है, आप एक न्यूज़पेपर पकड़ो जो ऑथेंटिक हो, इट कैन बी द हिंदू और एक्सप्रेस, और एक किसी कोचिंग का आप कंपाइलेशन पढ़ सकते हो, इट कैन बी एनी कोचिंग। डोंट जस्ट लुक फॉर वन पर्टिकुलर थिंग्स। एक न्यूज़पेपर आपको छोड़ना नहीं है। साथ में सनसेट टीवी देख सकते हो, सनसेट टीवी बहुत अच्छे डिस्कशन आते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द प्रिंट और आपका फर्स्ट पोस्ट पे, जस्ट टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड योर वर्ल्ड। और एक कोचिंग का कंपैरिजन करके आप उसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो पहले न्यूज थी अगस्त से लेकर आपकी फरवरी तक, उनपे आप एक कहते हैं एक बार फिर से उसको व्यू कर लो। आप डालो गूगल पे, देख लो क्या हुआ था। यूपीएससी
विजडम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहां पे वो बस पूछेगा कि तुम अवेयर थे कि नहीं। डोंट थिंक कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप अगर अवेयर थे, आपको पता है अफ्रीका में क्या हो रहा है, आपको पता है ग्रीनलैंड क्यों इशू में, आपको पता है वेनेजुएला के आसपास कौन सी कंट्री है, आपका आंसर निकल आता है। क्लियर। फिर पांचवा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, देखो जैसे सेठ जब आगे बढ़ता है उससे पहले एक कदम पीछे आता है। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है रिवीजन को। अपने कॉन्सेप्ट को, सेम बुक को बार बार पढ़ के रिवाइज करो, जिससे आपको एटलीस्ट लास्ट 20 डेज में मिनिमम 3 to 4 टाइम्स हर चीज को पढ़ लेना है। जो चीज आप 3 से 4 बार पढ़ लेते हो वहां पे अप्लाई हो जाती है। तो रिवीजन को एक ड्यू अमाउंट ऑफ टाइम दो, मिनिमम 1.5 से 2 घंटा देना निकालना पड़ेगा आपको। आप अवॉइड नहीं कर सकते रिवीजन को। आपको बार बार लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, आपको बार बार एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ती है ज्योग्राफी की, आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार पढ़ोगे। जैसे मैं एक चीज बोलता हूं, आप अभी यहाँ पे हो नॉलेज बेस, तो आप इतना ही समझ पाओगे। जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस बढ़ता रहता है, आप ना उसी नोट से, उसी बुक से ज्यादा ले लेते हो। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है 12th की, अभी आप बिगनर हो, आपको बहुत कुछ कम समझ में आएगा, लेकिन आपकी जैसे जैसे इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, सेम बुक से आपको चीजें बढ़ती जाती हैं, सेम बुक से आपको काफी कुछ नया मिलता है। तो आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है करना इस फेज में। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत मतलब डिसाइडिंग फैक्टर होता है, दैट इज सीसेट। अब सीसेट की मैं स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा, बट मैं अभी आपसे इतना बोलूंगा, सीसेट इज ऑल अबाउट 3 थिंग्स, दैट इज चूजिंग राइट क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड, फोकस ऑन पैराग्राफ, मैथ एंड रीजनिंग इक्वली। डोंट जस्ट गिव एम्फेसाइज ऑन कि पैराग्राफ कर लूंगा, रीजनिंग कर लूंगा, मैथ छोड़ देता हूं। नहीं, तीनों को बराबर देना है जिससे इजी क्वेश्चन करना है। एंड तीसरा, यू मस्ट एटलीस्ट डू 7 to 10 मॉक्स ऑफ सीसेट, सो दैट आपको उस पेपर में, उस 24 मई को आपको पता हो कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप सीसेट को क्रैक करने वाले हो। 1-1.5 घंटा आप सीसेट पे दे सकते हो। सीसेट के वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा जहां पे मैं 25 और 24 पेपर को डिकोड करूंगा। बहुत आसानी से आपको सीसेट में समझा दूंगा क्या गेम होता है। फिर लास्ट जो 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अभी आपको इस फेज में एटलीस्ट 9 से 10 घंटे आपको देने पड़ते हैं। उसके अलावा जस्ट टॉक टू योरसेल्फ इन द मॉर्निंग और इवनिंग। अपने आप से वर्क करो, अपने आप को क्वेश्चन करो कि मैं कैसे अपनी गलतियों को जो आप मॉक्स में दे रहा हूं या पीवाईक्यू में समझ रहा हूं उसको और कैसे बेटर कर सकता हूं। नाउ द गेम इज इंट्रोस्पेक्शन, नोइंग योर स्ट्रेंथ, नोइंग योर वीकनेस, स्ट्रेटजाइज योर प्लानिंग फॉर द 24th of May, and somewhere once you talk to yourself, you start feeling good factor about yourself. जितना अपने बारे में एक फील गुड फैक्टर होगे, जितना आप अच्छे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से बात करोगे इस फेस में, उतना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस एग्जाम को निकालना। लास्ट में मैं आपसे एक बोलूंगा, प्रीलिम्स इज जस्ट अबाउट काम कंपोज माइंड हु कैन अप्लाई हिज नॉलेज। और आसानी से अगर आप विजडम को समझोगे, एप्लीकेशन, इंटरलिंकेज ऑफ नॉलेज करोगे, आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स निकलने वाला है। और मैं पीवाईक्यू सीरीज अपनी चैनल पे ला रहा हूँ, यूपीएससी मेंटरशिप बाय पीएसआर पे। उसमें हमने 2025 के 24 के पीवाईक्यू करा रखे हैं। जल्द ही मैं फिर से 2022 से लेकर 15 तक के पीवाईक्यू कराऊंगा, जहां पे मैं हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ, हर एक कीवर्ड को समझाता हूँ। जस्ट फॉलो। और मैंने शॉर्ट्स में आपको कुछ रूल्स बताए, 11 तक हो गए, जहां पे यूपीएससी क्या करती है, कैसे नाउन नंबर, कंसिस्टेंसी, एटिमोलॉजी, लास्ट आपकी स्टेटमेंट से हिंट आती है। इन सब चीजों को आप ध्यान दोगे, डेफिनेटली यू आर राइटिंग मीन्स। आपको अपने पर विश्वास रखो। मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू कैन बिलीव यू कैन अचीव। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू आर गोइंग टू राइट मीन्स इन 2026। गॉड ब्लेस यू ऑल।